डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आसफ अली और आज हम टॉपिक करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इन सब में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो आइडेंटिफाई करनी है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जब हम दोनों नंबर को चाहे पहले a को रख लें चाहे b को रख लें, ऐड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ये हम रियल नंबर में बात करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें एडिशन यूज हुआ है तो इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो चाहे पहले इन दो ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इन दो बी सी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों नंबर सेम ही आएंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसमें क्योंकि मल्टीप्लीकेशन साइन यूज हुआ है तो इसलिए हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। थर्ड है 7 into 1 इज इक्वल टू 7। जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आ जाए या ऐड करने से सेम नंबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हो तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, अगर एडिशन का हो तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या कहा गया है कि x इज ग्रेटर देन y। या तो x ग्रेटर देन y होगा या x इज इक्वल टू y होगा या x लेस देन y होगा। रियल नंबर में ये तीन चीजें होती हैं, या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा है या उसके बराबर है या उससे छोटा है। तो क्योंकि ये तीन प्रॉपर्टीज हैं तो इसलिए हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई तीन के लिए कि ये तीन प्रॉपर्टी से कोई एक तो होल्ड करती होती है। फिफ्थ नंबर पे है ए बी इज इक्वल टू बी ए। जिस तरह ये था हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब ये है ए बी इज इक्वल टू बी ए। चाहे a पहले रखें या b पहले रखें और मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आता है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि इसमें ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है तो इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब 6 है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब c दोनों तरफ सेम है तो ये कैंसल आउट हो सकता है, तो वो बनेगा a इज इक्वल टू बी। क्योंकि c दोनों तरफ सेम था तो कैंसिल हो गया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है तो इसलिए कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 5 प्लस ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू 0। 0 क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी होती है और कोई भी दो नंबर को ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब ये -5 जो है ये 5 का एडिटिव इनवर्स है, या फिर 5 जो है वो -5 का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आइडेंटिटी आती है। इसी तरह देखें ये 7 into 1 over 7 1 आता है, तो ये मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 1 over 7 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और 7 जो है वो 1 over 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहाँ पे 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब अगर a ग्रेटर देन b है तो अगर हम किसी नंबर c से मल्टीप्लाई करें तो ac ग्रेटर देन bc होगा। ये सिर्फ इस सूरत में होगा जब c जो है वो पॉजिटिव नंबर है, अगर ये नेगेटिव होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि कोई नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर सिस्टम। ये अब हमारे पास ब्लैंक्स है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको किया। अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट जो काम हम कर रहे हैं 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे और इससे, तो ये क्या होगा, 3 को असल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन दो में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि ये दरमियान में सब्ट्रैक्शन है तो ये ओवर सब्ट्रैक्शन हो गई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। 3 को हमने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, हमने ये जो -3x था इसको इसके साथ मिलाया है, तो इन दोनों को हमने इसको उधर ले गए हैं और इसको इधर ले आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूट करवा दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एक नंबर को दूसरी तरफ ले गए, दूसरे को पहले तरफ ले आए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर ये दोनों जो हैं, एक प्लस का एक माइनस का, उसके दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आया है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, एडिटिव इनवर्स, तो ये हमने एडिटिव इनवर्स लिख दिया।
फिर ये क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसको हमने खत्म कर देते हैं, तो प्रॉपर्टी को क्या लिखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एडिटिव आइडेंटिटी की वजह से एक्स आता है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक्स प्लस माइनस एक्स, तो ये 0 आ जाता है आइडेंटिटी के बराबर। तो ये x और माइनस एक्स क्या है, एडिटिव इनवर्स है, जिस तरह 3x और माइनस 3x है। कम्यूटेटिव क्या होती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है, जिस तरह हमने इसको उधर ले गए हैं, इसको इधर ले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इन सब में। अब यहाँ पे देखें, ये 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की यूज होकर ये सेम नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, -2/3 को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि ये एडिशन था तो ये ओवर एडिशन हो गया। अब ये क्या है, ये दोनों नंबर जो हैं वो ऐड होके एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो ये दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब ये जरा गौर करने वाली प्रॉपर्टी है कि √3 इंटू √3 इज ए रियल नंबर। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी उसी सेट में होगा, यानी कि रियल नंबर के दो नंबर हमने लिए तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी रियल नंबर के अंदर ही होगा, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर जो हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये सॉल्यूशन बड़े आसान लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया जो लेक्चर है वो आपको मिल जाए।